Hello everyone. Good evening to all of you. This is Khushi, your host for this beautiful evening. आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है आज के इस शानदार जूम सेशन प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। और इस सेशन को और भी शानदार और एनर्जी से भरने के लिए हम अभी इनवाइट करेंगे हमारे ग्रेट स्पीकर वाईटीएम प्रोडक्ट ट्रेनर मिस्टर अंबिर बैरागी सर का। सो प्लीज आप सभी चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो वीडियो मोड पे है सर के लिए क्लैपिंग करें। प्लीज सर, मोस्ट वेलकम सर। Thank you, Jai YTM. God bless you. Am I audible? So much, sir. Jai YTM, sir. Audible, please continue, sir. Thank you. Jai YTM. Thank you, sir. जितने भी मेरे माननीय टीम मेंबर, जितने YTM फैमिली के डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स, हमारे स्पेशल न्यू कमर्स, जो लोग वैल्यूएबल टाइम निकाल करके हमारे जूम मीटिंग के सेशन से जुड़ते हैं, उन सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत सल्यूट है, नमन है सबको। और हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी जो हमारे असली मेंटर हैं, हमारे माननीय सीएमडी सर, उनके लिए सल्यूट है, नमन है उनको। और हमारा सबके काम को अंजाम देने के लिए जो सशक्त मैनेजमेंट है वाईटीएम का, जिसमें हमारी ये बच्ची खुशी मैडम जी है, जो आप लोग देखते हैं रात के इतने बजे तक आपके काम में सपोर्टिव है। पूरे वाईटीएम मैनेजमेंट को, खास करके खुशी मैडम जी को, सबको सल्यूट है इनको। इनके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत मिलियन थैंक्स है। और दोस्तों, आज बहुत अहम है मीटिंग आप लोगों के लिए। ये पूरी दुनिया के अंदर जितने हमारे, अगर इंडिया की बात करें, जितने यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, सबको हिला देने वाली बीमारी है। ये बहुत तेजी से आज की डेट में ये फैलती जा रही, और ये बड़ी डेडली डिजीज होती है, साइलेंट डिजीज होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में जब लोगों को पता चलता है तो गेम उनके हाथ से बाहर हो जाती है, सारा मैच हार जाते हैं वो लोग। बहुत ही ज्यादा जिसको बोलते हैं क्रिटिकल, क्रॉनिक, बहुत ही जानलेवा, जो लोगों को, घरों को, उनके लाखों रुपयों को खराब कर देती है, जिंदगी तहस नहस कर देती है लोगों की। दैट इज कॉल्ड वाईटीएम के प्लेटफॉर्म पे एचआईवी ट्रीटमेंट। और मैक्सिमम आप लोग पूरा माइंडसेट रखिएगा, फुल डिसिप्लिन के साथ। अगर कोई इसके अंदर कॉपी कलम आपके पास होगा तो उसको ऐड ऑन कर लीजिएगा। ये कंटेंट्स आपके फील्ड के अंदर बहुत काम आने वाले। जो कॉम्बोज वाईटीएम के अंदर क्रिटिकल डिजीजेस के ऊपर बनते जा रहे हैं, जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स है, आपके न्यूरो प्रॉब्लम्स है, बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, इवन लोगों को कैंसर प्रॉब्लम से लोग ग्रस्त है, एचआईवी एड्स से ग्रस्त है लोग। और आप ये चीज याद रखिएगा, इन चीजों का मात्र और मात्र सिर्फ वाईटीएम आयुर्वेद हर्बल के अंदर रूट कॉज पे काम हो सकता है। इसको लिख के रख लीजिएगा। इंडिया के अंदर मात्र आयुर्वेद है जो इन बीमारियों के ऊपर, रूट कॉज के ऊपर जो है काम करता है, और किसी क्षेत्र में नहीं। और ये बीमारी आपके WHO, जितने मेडिकल एसोसिएशंस है, जितने एक्सपर्टाइज लोग हैं, उनको हिला देने वाली बीमारी है ये। मैक्सिमम जो लोग इसमें, सबसे पहले विशेष रूप से याद रख लीजिएगा, इसमें किसी व्यक्ति को पॉइंट आउट नहीं कर रहा मैं, किसी व्यक्ति विशेष को, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, किसी एसोसिएशन का, किसी मेडिकल एसोसिएशन का, ऑर्गेनाइजेशन का, किसी का कोई भी इसमें क्रिटिसिज्म, आलोचना नहीं है, नेगेटिविटी नहीं। कंपैरेटिव स्टडी में उनके रेफरेंसेस आएंगे। और जितना लोग ये सोच रहे हैं ना नेगेटिव सेंस के अंदर, जिन लोगों की, क्योंकि
मैक्सिमम सोसाइटीज ऐसी है जिनकी सोच बड़ी नैरो माइंडेड, उनके माइंड डेवलप नहीं हुए, पैसे भी आ गए, उनके पास गाड़ियां बंगले भी आ गए, पूरे ऐशो आराम दुनिया का सब कुछ आ गया है, लेकिन सोच वहीं की वहीं। ना तो वो चीजों को ज्यादातर लोग समझ पा रहे हैं, ना उसका निवारण कर पा रहे हैं, उल्टा उनकी जनरेशन इन चीजों में ग्रस्त होती जा रही। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी जिसको बोलते हैं, कि जितने लोगों के पास रिसोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं, जितना वो कहते हैं ना जी हम हाईटेक हो गए, हम तो बहुत अपडेट हो गए, हम तो बहुत ऊंची सोसाइटियों में बैठते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस के अंदर उस फ्रीडम को जो लोग गलत इस्तेमाल में ले लेते हैं, या जो लोग हैबिचुअल टेंडेंसी से ग्रस्त है, जो लोग अपना केयर नहीं सेल्फ का करते, वो लोग ऐसी घातक बीमारियों का शिकार हो। इसमें कभी भी आप नोट करके देखिएगा, एचआईवी एक इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, आपकी हजारों लाखों का जो सवालों का जवाब है वो पहली लाइन की डेफिनेशन में आ गया। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि भैया जितनी डिजीजेज आजकल चल रही हैं आपके फील्ड के अंदर, आपको प्लान के साथ साथ प्रोडक्ट सबको सीखना है, प्रोडक्ट के ऊपर मैक्सिमम लोगों को जोड़ना है। प्लान और प्रोडक्ट, बिकॉज यू आर इन द पीबीसी कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, और आप सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म के अंदर, दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी के अंदर आप लोग, वाईटीएम के अंदर, और दुनिया का वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, जिसके आने वाले टाइम में जो टेस्टामनीज आपको मिलेंगे ना, अगर आप सीरियस होके काम कर गए तो मेरी चीज को रिकॉर्ड कर लो, लिख के रख लो। जो बिल्कुल नीचे लेवल पे भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे ना, वो करोड़पति होंगे, याद रख लो मेरी बात। इतनी ताकत है बीमारियों को समझने में और प्रोडक्ट के नतीजों में, इतनी ताकत। आपको मैं हमेशा बोलता हूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजीजेस आपके इम्यून सिस्टम से स्टार्ट हो, राइट। अब एचआईवी क्या आ गया? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एक ऐसा वायरस जो आपके इम्यून सिस्टम को ध्वस्त कर देता। सबसे पहले जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी पे अटैक हो गया, इम्यूनल पावर जिसका चला गया, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, कम होने लग गया, वो व्यक्ति डे टू डे रूटीन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स का शिकार हो। बड़ी बीमारियां, वो चाहे आपके हार्ट से रिलेटेड है, न्यूरो से रिलेटेड है, आपके अंदर कोई लिवर प्रॉब्लम है, कोई इम्यूनिटी प्रॉब्लम है, आपके अंदर कोई भी स्किन से रिलेटेड डिजीज है, कोई वायरस है, कोई वायरल है, वो तब फैलता है जब आपकी इम्यूनिटी उसको दस्तक देने देती है। तो ये पावर है इम्यूनिटी का। इसलिए मैं बोलता हूं इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स दुनिया में हर व्यक्ति के लिए, जो भी व्यक्ति हमारा वाईटीएम के साथ किसी भी रूप के अंदर हमारे साथ जुड़ा है, जानता है, आपके टीम्स में है, ग्रुप्स में है, आपके प्रोस्पेक्ट्स में है, कहीं भी है, वाईटीएम इम्यूनिटी सबके लिए जरूरी। ये विशेष रूप से उसको CD4 सेल्स बोलते हैं, इसको टी हेल्पर सेल्स भी बोलते हैं, जिसको एचआईवी आपके बॉडी में नष्ट कर दे। वो सेल्स का काम क्या है? ध्यान से, सिंपल फिनोमिना धनंजय जी, बिल्कुल सिंपल फिनोमिना, कि आपके बॉडी के अंदर जो सेल आपके संक्रमण से लड़ते हैं वो नष्ट हो गए। अब लड़ेगा कौन? बॉडी की प्रोटेक्शन कौन करेगा? वो सेल्स पे तो एचआईवी ने अटैक कर दिया। इसको आप, ये इतना गहरा सूत्र है, इसको A to Z आप समझते जाइएगा, A to Z। अब इसको डिफाइन कैसे करें? कभी भी जिंदगी
के अंदर आने वाले स्लाइड्स के अंदर ऐसे ऐसे आपके लिए कंटेंट्स आएंगे नॉलेज के, वो अपने आप में हीरे हैं सारे कंटेंट्स। जितना ज्ञान का आपके लिए राइटिंग्स आएगा, आपने उनको समझना आपने है, उसको इंप्लीमेंट आपने, राइट। अब यहां पर HIV क्या है, एक वायरस आ गया जो इंसान के बॉडी में प्रवेश कर गया, और बाद में अगर व्यक्ति, पहले तो ये कंसेप्ट दोनों क्लियर कर लो कि अगर HIV का इलाज नहीं हुआ, सप्लीमेंट्स नहीं दिए गए, प्रोडक्ट्स नहीं दिए गए, उस व्यक्ति का केयर नहीं किया गया, ये यहां मैटर नहीं करता वो मेल है फीमेल है। बहुत से ऐसे केसेस आते हैं, दोनों को है, मेल को भी फीमेल को भी। इसको किसी गलत सेंस में नहीं लेना, हम पहले तो इस चीज को नोट करके रख लो। खाली एक फिजिकल रिलेशन ही कारण नहीं होता, इसके एन नंबर ऑफ रीजंस है, वो आपको आगने वाले स्लाइड्स में दिख जाएगा। और यहां पर जो व्यक्ति HIV का प्रॉपर सप्लीमेंटेशन नहीं करता, उसका प्रॉपर कंट्रोल नहीं करता, दैट इज कन्वर्टेड इनटू एड्स। ध्यान से बात समझो। HIV वायरस आपका बॉडी में चला गया किसी के, अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया, वो अक्वायर्ड इमोडेफिशिएंसी, जिसको सिंड्रोम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एड्स। वो आपके एड्स में कन्वर्ट हो गया। और सबसे ज्यादा मलिनता कहां आती है इंसान को, जब किसी भी व्यक्ति को, ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति इन्फेक्टेड है, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, फॉर एन एग्जांपल, हस्बैंड को हो गया या वाइफ को हो गया, उसमें से ट्रांसमिट हो गया हस्बैंड में, या हस्बैंड से वाइफ में चला गया, ये एक अलग रीजन, दिस इज द सेपरेट पॉइंट। बहुत से ऐसे कॉजेज, एन नंबर ऑफ कॉजेज, बंडल ऑफ कॉजेज, जिनकी वजह से ये बीमारी किसी को भी ग्रस्त कर सकती, किसी को भी। सबसे पहले अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अगर दुनिया कहते हैं अपडेट हो गई जी, सोसाइटी बहुत एडवांस हो गई है, तो इस पॉइंट को नोट करके रखिएगा। जितना मर्जी कोई इंसान, मैं बीइंग एक फ्रेंड, बीइंग एक ब्रदर, बीइंग एक फैमिली मेंबर, आपको मैं समझा रहा हूं मेडिकली पॉइंट से, आयुर्वेद फिनोमिना क्या है कि दुनिया के अंदर ना बहुत से लोग आपको ऐसे दिखेंगे, वो चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, कि ये तो जी पूरे अप्सरा लग रहे हैं, ये तो पूरे मतलब पूरा पूरा बिल्कुल मॉडल टाइप इंसान लग रहा है, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत साफ सुथरा रहता है, लेकिन नोबडी नोज द इंटरनल कंडीशन ऑफ ए पर्सन। उसके अंदर सिस्टम में क्या है वो जानने की आवश्यकता है। सुजीत सर, जो चीज उसके अंदर है, अगर उसके अंदर कोई भी एलिमेंट है, किसी का दोस्ती है, किसी का कुछ है, Recording in progress. नेवर एवर टेक इट फॉर ग्रांटेड कि जी आपको कुछ होगा नहीं। उस वक्त जो भी इंसान एक नेचुरल फिनोमिने के अंदर है, ही और शी, सचिन सर, अगर हैविंग रिलेशन और वो अनप्रोटेक्टेड हो गया, सारी सोल जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी, दोनों, और दोनों से वो कहां कहां फैल जाएगा ये भी जिम्मेदारी उनकी हो गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा उस व्यक्ति के कंधों पर आती है जिसने जानते हुए भी कोई गलत काम कर दिया। नहीं पता था तो वो अलग बात, अब जिसको पता था, उसके बाद कभी भी लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते, और भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़ गया, अक्सर पड़ता है लोगों को कि खून चढ़ाना पड़ गया, और खून चढ़ा दिया गया सबोतपाजी उस व्यक्ति का जो व्यक्ति संक्रमित था। अब दूसरे व्यक्ति को नहीं पता है, उस व्यक्ति के अंदर चला गया,
मान लीजिए वो जेंट्स था, उसका भी शादी होना था या शादी हो गया है, ये बट नेचुरल एक फिनोमेना है, नेचर का, कुदरत का एक लॉ है, वो उसके पार्टनर के अंदर जरूर ट्रांसमिट हो जाएगा। अगर लेडीज को चढ़ा दिया वो तब भी ट्रांसमिट हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। लोग उस वक्त पे इतनी ज्यादा धांधली कर लेते हैं, इतनी ज्यादा जल्दबाजी कर लेते हैं, वो देखते ही नहीं है कि इस चीज से पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशनें खराब हो जाएंगी, वो देखते नहीं। फटाफट से ब्लड खरीदा, चढ़ा दिया। कभी भी कोई नीडल लगती है, कभी भी नेवर एवर बिलीव, कभी उस पर विश्वास मत करो। भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़ती है कि किसी को इंजेक्ट कराना है, बच्चे को कराना है, माता पिता को कराना है, खुद को कराना है, कभी भी, तो नेवर एवर बिलीव दैट पर्सन। एक नई नीडल, वाइल्ड नीडल जो होगी वो लगनी चाहिए। सरिंज लगा देते आपके सामने, आपको पता नहीं है, क्योंकि जो पैसा है ना, पैसा ये बड़ी अच्छी अच्छी दुनिया को अंधा कर देता। पैसे के चक्कर में, लालच के चक्कर में लोग दूसरे की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं समझते। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ब्रेस्ट फीडिंग, भगवान ना करे किसी भी रूप के अंदर, किसी ब्लड के वजह से, नीडल के वजह से, सरिंजेस के वजह से, किसी भी चीज की वजह से मदर के अंदर चला गया इन्फेक्शन, और जब मदर ने बच्चे को फीड देनी है, माय डियर फ्रेंड्स, उस बच्चे का क्या कसूर और मां का क्या कसूर? वो फीड से ट्रांसमिट हो गया बच्चे के अंदर। अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी के अंदर ये प्रॉब्लम हो गया, ये जरूरी नहीं है माया जी के वो आपको फिजिकल रिलेशन से आया, वो एक अलग बात है। सभी लोग एजुकेटेड है, ग्रोन अप है, सारे लोग सोसाइटी में रहते हैं, सबको हर चीज के बारे में ज्ञान विज्ञान पता है। बात पते की यहां पर ये आती है कि अगर प्रेगनेंसी के अंदर वो हो गया शिव नारायण सर, तो ये 100% तय है वो बच्चे में ट्रांसमिट हो जाए। व्यक्ति हैरान हो जाता। आज की डेट में अशोक सर नॉलेज बढ़ चुका, ज्ञान बहुत बढ़ चुका है, लोगों को बहुत अवेयरनेस आ गया है, जागरूकता आ गया। पहले टाइम में दुनिया हैरान हो जाती थी जब पता नहीं था कि यार बच्चे ने जन्म लिया है, बच्चे को एचआईवी कैसे हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और लक्ष्मी जी, जो लोग किसी भी ड्रग अब्यूज के अंदर पड़ गए, मैं इसीलिए बोलता हूं कि मेरे भाई मत पियो अल्कोहल, मत पियो शराब, मेरी बात का बुरा मत मानो। पब्लिक प्लेसेस पर मत बैठो, पब्लिक प्लेसेस पर मत आप ऐसा करो। आपको क्या पता वहां क्या इन्फेक्शन है, कौन कौन वहां आया है, कौन कौन संक्रमित है, कौन कौन व्यक्ति आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कोई भी ऑर्गन किसी व्यक्ति का आपने ट्रांसप्लांट करा दिया और भगवान ना करे कि उस व्यक्ति को एचआईवी इन्फेक्शन था, वो संक्रमित था। अब जिस व्यक्ति ने लाखों रुपए भी खर्च कर लिए, उसने अपने ऑपरेशन सर्जरियां भी करा ली, चौधरी साहब उसने अपना ऑर्गन भी ट्रांसप्लांट कराया है, उसको बाद में चले के जी इनको तो एचआईवी हो गया। सोचिए, इतने डीप के अंदर, एलोपैथी के अंदर कोई, मैं कहता हूं लाखों करोड़ों में कोई होगा जो समझा देगा। वो समझाने के लिए कोई भी टेंशन नहीं लेते। उनका काम है अपना काम करना, चेकअप करना, स्लिपें काटना, आपके टेस्ट करना। आपके टेस्ट करने के बाद डॉक्टर नीरज सर, उन्होंने एक मशीन की तरह काट फाड़ देना है, ऑपरेशन सर्जरी कर देना है, सिल देना है जैसे बोरी सिलते हैं। उसके बाद खान साहब उन्होंने देखना कि भैया आपके साथ क्या बीती, बाद में आपके साथ क्या हुआ, आपके परिवार के साथ क्या हुआ। उनको अपने मीटर से मतलब है कि ये व्यक्ति आया था, फलां फलां लेडीज आई थी, उसका ऑपरेशन हो गया, हमने 5-7-10 लाख का अपना काम कर लिया, दैट इज ओके, बस। उनको नहीं पता कि कोई व्यक्ति जो है अगर टेस्ट में कहीं कमी रह गई
उसके लिए कुछ HIV जैसा तो नहीं हो गया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का दुनिया में, सबसे बड़ा। कहीं पर कोई लोग बच्चों को समझाओ डिसिप्लिन के अंदर कि भैया जो ये लोग आज कल दीनानाथ जी टैटूज बनाते फिरते हैं हाथों पर, चेहरे पर, कानों पर, पता नहीं कहां कहां, छातियों पे बना लिए, पीठ पे बना लिए, ये मौत का खिलवाड़ है। ये कोई फैशन नहीं है, ये कोई स्टेटस सिंबल नहीं है। अगर उस व्यक्ति ने कहीं भी अकासर वो यूज किया है नीडल किसी HIV इन्फेक्टेड को, वो जितना मर्जी साफ कर ले, आपको पता है उनके कैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं साफ करने वाले, वो नीडल आप के किसी भी प्रिय बच्चे के अगर चमड़ी के अंदर से वो चली गई, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ लोगों के साथ क्या होता है, सबसे बड़ी विडंबना बताता हूं मैं आपको इस मेडिकल फील्ड के अंदर, कि कोई भी इंसान किसी भी कारण से HIV इन्फेक्टेड हो गया, कई लोगों को पूरी जिंदगी मैंने देखा पेशेंट मर जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि इसको HIV था, किसी और चीज का इलाज करते रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। सुग्रीव सर, पता ही नहीं चलता कि भैया इसके हड्डियों में प्रॉब्लम है, इसके लिवर में प्रॉब्लम आ गई, इसके ब्लड में प्रॉब्लम आ गई, इसके जीन्स में प्रॉब्लम आ गई है, इसके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई है ना। वो कोई और इलाज करते रहते हैं, और ही उत्तम जी और ही बताते रहेंगे आपको, फलां से करा के लाओ, फलां से करा के लाओ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं इसलिए बोलता हूं, जहां पर कोई सीमन कॉन्टैक्ट वीरिया संपर्क गलत हो गया, कहीं पर भी मैं आपको अपना एक फैमिली, क्योंकि मानकर नहीं, ये भगवान ने बना दिया है सबको, फैमिली है, परिवार बना दिया। ये गौतम जी, इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो चीज आपको बताई जाती है उसको अपने सबसे जबरदस्त माइंड के अंदर आप ले जाइए, उसको पेन डाउन कर लीजिए, उसको फोन में रख लीजिए। कई बार आप लोग बहुत मेहनत करते हैं जब फील्ड के अंदर काम करते हैं ना, कई बार अगर आपका इंटेंशन सही है और आपने पूरा सही मेहनत सबने किया है, कई बार कोई ऐसा पेशेंट क्लिक कर जाता जो आपको अरबोपति बना दे। मैं इसीलिए बोलता हूं किसी भी पेशेंट को लाइट नहीं लेना। कोई भी प्रोस्पेक्ट आए, खाली एक बुखार के लिए आए, किसी के लिए आए, छोटे से उल्टी के लिए आ जाए, किसी चीज के लिए आ जाए, हर व्यक्ति मोस्ट वेलकम रखना है आपने हमेशा। और जिस व्यक्ति के अंदर HIV ने दस्तक दे दिया, उसको एक ना टूटने जैसा बुखार आता रहेगा, वो व्यक्ति शिथिल होता जाएगा, थकान में, डायरिया उसको हो जाएगा, स्किन के ऊपर आप देखेंगे उसके बड़े अजीब अजीब से साइन क्रिएट होने लग जाते। वो व्यक्ति जैसे कोई चीज सूखती है ना, वो अपने आप में स्क्वीज होने लग जाएगा, अंदर से सूखने लग जाएगा, सूखने। जैसे आपने गन्ने का जूस आपके इधर निकलता होगा, मौसम्बी का जूस निकलता होगा, नींबू, कोई भी चीज का आप देख लीजिए, आप उसके अंदर फ्रूट डालते हैं, जब जूस निकल जाता है तो उसकी हालत देखिए सिकुड़े की कैसी होती है। वो वैसे का वैसा एक छिलका टाइप इंसान को बना देता। उसका वेट लॉस इतनी बुरी तरह से होता है, जिसको बोलते हैं नाइट स्वीट्स। वो व्यक्ति को पसीना ही नहीं खत्म होता, उस व्यक्ति को रात को भी पसीना आता। अब पसीने के लिए 3 प्रकार की डायमेंशन होती है, मैं ये बता दूं आपको। पहले में जिन लोगों को BP बहुत ज्यादा होता होगा, खाना खाते हुए भी उनको पसीना आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, जिनका ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, अग्रेसिव, गर्म होगा, उनको, दीपक रॉय सर, उनको पसीना बहुत आएगा। जिनका, निशिकांत जी वेलकम है, जिनका कहते हैं ना ब्लड का तसीर बहुत गर्म, आपने देखा होगा कई ऐसे बिरादरियां होती हैं, कई ऐसे कास्ट, कई लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में जिनको क्रोध बहुत आता है, उनको पसीना बहुत आएगा, सर्दी में भी पसीना आएगा। तीसरा व्यक्ति आ गया जिसके ऊपर इंसान को
HIV संक्रमित हो गया। और बहुत से रोगों में आएगा, लेकिन HIV के अंदर पक्का आएगा। उस व्यक्ति के निशिकांत जी गले में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। आप उसको मेडिसिन देंगे, कोई एलोपैथी कुछ देगा, वो केमिस्ट से ले लेगा, हॉस्पिटल से ले लेगा, लेकिन पीरियोडिकली कुछ घंटों के लिए बाद में फिर वो दर्द स्टार्ट हो जाएगा। उसको एक एंडलेस खांसी स्टार्ट हो जाएगा, उसके मसल्स में पेन स्टार्ट हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारे शरीर को हमारे मसल्स, हमारे पट्टे, हमारे जीवंत शरीर को चला रहे। उस व्यक्ति के अंदर सूजी हुई गांठें क्रिएट हो जाएगी। सोचिए, स्वेलिंग आ जाएगी, उन गांठों पे इन्फ्लामेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। वो गांठें जैसे किसी चीज की चोट लगने के बाद आपके सूजन आ जाती, वैसी गांठें वहां पर आ जाएंगी। और वो व्यक्ति संक्रमित हो चुका है बुरी तरह से HIV से। पहले के अंदर आता है आपका HIV-1, जो सबसे कॉमन पहले टाइप के अंदर। मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होता, लेकिन आपने उनको समझाना। पहले के अंदर सबसे सामान्य प्रकार, और दुनिया में ये HIV-1 कैटेगरी सबसे ज्यादा चलती है, ये क्लासिफिकेशन। और दूसरे में आ गया HIV-2। ये जो पश्चिमी अफ्रीका है, वहां सबसे ज्यादा केसेस पाए जाते, सबसे ज्यादा। उन लोगों के अंदर एक प्रवृत्ति ये बन गई है कल्चर के अंदर कि वहां पे वो बढ़ावा देते हैं उन कल्चर्स को, क्योंकि ये बहुत लंबे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो जाएगा। मैं इस पॉइंट को आपको समाप्त करता हूं। मुख्यतः तौर पे जो पश्चिमी हमारा अफ्रीका है, वहां पर बहुत ज्यादा फैलता है। धीमी प्रगति चाहे करता है, लेकिन ये बाद में बहुत ज्यादा जो स्पीड है अंदर से इसका हो जाता है। जैसे कैंसर सेल्स के अंदर होता है लोगों का, कि आपके 2 सेल से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, 16, 32, 64 हो गए, आपके बढ़ते गए। और जब व्यक्ति के अंदर, आलोक वर्मा सर, सबको नमन है सर मेरा। और आफ्टरवर्ड्स इम्पैक्ट क्या है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर ज्यादातर सोच क्या है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। सबसे बड़ा प्रभाव कि ये अगर कंट्रोल में नहीं लिया गया, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एड्स। ये एड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और भी गंभीर हालत हो गई। शरीर के अंदर किसी भी संक्रमण से लड़ने की शक्ति समाप्त, खत्म। अब जो जनरल चीजें हैं जिनका पूरा गारंटी है कि बॉडी के अंदर होगा, उस व्यक्ति को कैंसर हो सकता है, उसको टीबी हो सकती है, उसको निमोनिया हो सकता है। अब सोचिए ये कितनी जबरदस्त इन्फेक्टेड डिजीजेस आ गई। उसके सचिन सर, सबको मेरा नमन, सबको सल्यूट है सर। उसके जीवन की क्वालिटी गिर गई। अब क्वालिटी इन द सेंस, भगवान ना करे जब आपका इंटरेक्शन होगा HIV एड्स लोगों के साथ, कहीं जाएंगे, जैसे मैं कई बार बहुत बार गया हूं सर्विस करने के लिए फील्ड के अंदर, वो पहले तो मेंटली वो व्यक्ति पूरा मर जाता है प्रकाश सर। उसको पता है कि कैसी बीमारी लग गई है जिसका हल नहीं है, क्योंकि धारणाएं बना रखी, दुनिया ने जाना नहीं है, मानकर ये दूसरे को डरा देते कि भैया तू नहीं बचेगा। वो वैसे ही मर गया, उसको पता मैंने बचना ही नहीं, जो आता कहता तू बचेगा नहीं। और मैं कहता हूं कि आखिरी सांस तक लड़, तू बचेगा, बचेगा ही तू। मेरी ये सोच है कि आप कोशिश ही ना बंद करो, आखिरी सांस तक। अगर मरना तय है, वो भगवान के हाथ में है, वो सबने मरना है। कि भैया तेरे हाथ में कोशिश थी, तेरे हाथ में जिंदगी थी, तूने वो भी नहीं किया। लियाकत अली सर, के व्यक्ति के हाथ में कोशिश है, कोशिश। जितेंद्र सर, वो नहीं बंद करनी आखिरी सांस तक। कई लोग जिंदगी लेकर भी मर जाते हैं, कुछ अगर जिनके अंदर लड़ने की क्षमता होती है ना, विल पावर होती है, वो डेथ बेडों से मैंने उठते देखे।
ऐसी ऐसी बीमारियां जहां एलोपैथी सब लोग हाथ खड़ा कर जाते हैं कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, ये तो अपनी फिलोसफी पता नहीं कौन सा आयुर्वेद हर्बल पता नहीं क्या बताए जा रहे हैं, वो व्यक्ति कब्रों में से भी उठकर जमीन के ऊपर चले। मेरा ये मानना है, मैंने इस चीज को जानकर माना। लोग सिर्फ मान लेते, मिथ मान लिया, मैथोलॉजी मान लिया कि जी प्रेग्नेंट लेडीज पपीता खाएगी तो अबॉर्शन हो जाएगा, मिसकैरेज नहीं होगा। मैं इसे लिख कर देता हूं। मैं ये दुनिया मिथ के ऊपर चलती है, मिथ के ऊपर ही आपके गलत फैसले हो, मिथ के ऊपर मैथोलॉजी। हर चीज के लिए आपको प्रयोग का पक्षपाती बनना पड़ेगा, तब आप जाकर के सही टेस्टामनी, जिंदगी के सही रिजल्ट आप ले सकते। विनोद गिरी सर, जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त हो गया वो मेंटली टूट जाएगा, वो पर्सनली टूट जाएगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है ना ये नैरो माइंडेड की है। उसको ऐसे ही जलसी नफरत करना शुरू कर देंगे, उसके बारे में बैक बाइटिंग करना शुरू कर देंगे, यार इनकी फैमिली में फला फला व्यक्ति है, उसको एचआईवी एड्स हो गया, बताओ उसने आपका क्या चुरा लिया। उसका परिवार ग्रस्त है, वो व्यक्ति ग्रस्त है, वो बीमारी से लड़ रहा है, वो दवाइयां खा रहा है, उसने आपका क्या चुरा लिया। भरत जी, उनको पूछने का सवाल है लेकिन उनको पास कोई समझ नहीं है। उस व्यक्ति की जब मेंटली हालत खराब हो गई, वो डिप्रेशन में आ गया, वो स्ट्रेस के अंदर आ गया, उसने होप छोड़ दी, उसके परिवार ने होप छोड़ दी, उनके लाखों रुपए खराब हो गए। और जब आपने वाईटीएम से ऐसे लोगों को जिंदगी दे दी माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या होता है करोड़ों अरबों रुपया कमाना, बताओ मेरे को आप। मैं इसलिए कहता हूं कि आपने जो करना है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करना है। अगर आपको मौका दिया है भगवान ने कि आपके पास मरीज आ रहे हैं, तो भगवान ने कुछ सोच के ही आपको मौका दिया है। आपको क्यों नहीं भेजा प्रोस्पेक्ट के पास, प्रोस्पेक्ट आपके पास ही आते कि भैया ये प्रॉब्लम है, इसका दवाई दे दो, वाईटीएम में इसका कोई सप्लीमेंट है, वाईटीएम में इसका कोई प्रोडक्ट है। हाँ है, वो भगवान करवा रहा है, भगवान ने आपको उस जगह पे बिठाया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने वो चीज को पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे संकल्प के साथ करना, क्योंकि जब उस व्यक्ति को लोग तोड़ देते हैं कह कह के उससे नफरत करने लग जाएंगे, सोशल बाइकाट कर देंगे, दैट इज रॉन्ग। वो कोई ह्यूमैनिटी नहीं है। आप एक व्यक्ति बीमार है, उससे नफरत कर रहे हो, आपको कोई पूजा पाठ देवी देवते ये वो सब कुछ दान पुण्य करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप इंसानियत से नफरत कर रहे हैं। नफरत नहीं करना उसका पहला असूल है जिंदगी में। ह्यूमैनिटी के अंदर ही तो भगवान आपका बसता है, ह्यूमैनिटी के लिए ही हमने काम करना। अगर व्यक्ति का इलाज ना हुआ, उस डेथ रेट्स के अंदर वृद्धि होती है, वो व्यक्ति ज्यादातर डेथ कर जाता है, जिसको संभाला नहीं गया। सामाजिक बहिष्कार, मानसिक तनाव, आर्थिक बोझ उस व्यक्ति के लिए हो गया जिसको कोई काउंसलिंग ना मिला, जिसको वाईटीएम का प्रोडक्ट्स ना मिला। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने हमेशा, कोई भी व्यक्ति ऐसा आ जाए, पूरा जी जान लगा देना उसके ऊपर, नो वर्ड तो हमने यूज ही नहीं करना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और सबसे दुनिया के अंदर आप लोगों का परचम लहराना है जिस दिन जिन लोगों के ट्रीटमेंट चल रहे, जिनको ये सपोर्ट मिल रही, जिनको ये सप्लीमेंटेशन मिल रहा है, जिनको ये प्रोडक्ट्स वाईटीएम के दिए जा रहे हैं, मैं कहता हूं यूनिवर्सली एक्लेम्ड, वर्ल्ड क्लास। ये कॉम्बोस जब आपकी इम्यूनिटी पे काम करेंगे, आपके बोन स्ट्रक्चर पे काम करेंगे, आपके लिवर पे काम करेंगे, आपके ब्लड पे काम करेंगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर देंगे, आपका न्यूरो पावर्स को एनहेंस कर देंगे, 100% वो व्यक्ति जो है वो ठीक होता है, वो बचता है, वो मरता नहीं है। अदरवाइज वो व्यक्ति मरने से पहले ही बहुत बार मर जाता है। आपने जब उसको न्यूरो शक्ति सिर्फ दे दिया, पहली बात उसका डिप्रेशन, उसका स्ट्रेस, उसका नेगेटिविटी, जितना वो मरने के कगार पर जा रहा, वो पीछे जिंदगी की तरफ आना स्टार्ट होता है। क्योंकि जो सनफ्लावर, चिरायता, हमने मैंगो, हल्दी, इसके अंदर जंगली बांता, कैमर ग्रास डाला है ना, ये पूरे नर्वस सिस्टम को लोहे जैसा बना देता पूरा। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपका डिसिप्लिन होना चाहिए, आपकी रेगुलरिटी होनी चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो कहानी सुनी है ना कि एक व्यक्ति
मंदिर में जोत जगाने जाता था, एक पत्थर मारने जाता था। जो जोत जगाने जाता था वो व्यक्ति, एक दिन बहुत बड़ा तूफान आ गया, बारिश आ गई, उसने कहा छोड़ो यार, भगवान से तो अपनी बनती है, कल चले जाएंगे। पत्थर मारने वाला पहुंच गया, उसने देखा यार इसकी डेडिकेशन ठीक है बंदे की, भगवान उसको मिल गया था। ट्राई टू अंडरस्टैंड, डिसिप्लिन देखना है। हमने 30 ml, अगर HIV पेशेंट आ गया है उसको 75 ml से स्टार्ट कराएंगे, 25 ml, 25 ml, 25 ml, राइट। उसके बाद क्योंकि वो व्यक्ति की बॉडी की एनर्जी क्षीण हो गई, खत्म हो गई, उसको पता ही नहीं क्या विटामिन क्या ओमेगा, क्योंकि वो जिंदगी मौत से लड़ रहा। आपने उसको सी बकथोरन दिया, सी बकथोरन ने सबसे पहले उस व्यक्ति की YTM की देन है, इम्यूनिटी बूस्ट कर दी। सबसे पहले बीमारी का अटैक कहां हुआ था? इम्यूनिटी पर। और YTM सी बकथोरन ने क्या किया? उसकी इम्यूनिटी बचा ली, बूस्ट कर दिया उसको पूरा। अब उसमें लड़ने की, जैसे जैसे वो YTM सी बकथोरन यूज करता जाएगा वैसे वैसे उसके अंदर एनर्जी आती जाएगी बीमारी से लड़ने के लिए। उसके गंदगी भर गई, जर्म्स भर गए अंदर, किसी भी रूप के अंदर गए, उसकी डिटॉक्सिफिकेशन कर दी, गंदगी बाहर हो गई। उसका हार्ट वीक साइड पे गया, उसको ठीक कर दिया। उसका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर लिया, उसका BP कंट्रोल कर लिया। अब वो व्यक्ति जो चुंदला गया था वो ठीक होना स्टार्ट हो गया। अब उसको पता चल गया, चाहे वो न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी ले पा रहा है कि नहीं पा रहा, YTM सी बकथोरन जूस से ही 190 से ज्यादा कंटेंट उसकी बॉडी में चलेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने उसका लिवर प्रोटेक्ट कर दिया। उसके लिवर को क्या चाहिए था? कंटेंट चाहिए थे, कुटकी के, आंवला के, दारू हल्दी के, जीरे के, वाई विदंग के, नागर मोथे के, हरड़ बेड़ा उसके पेट को चाहिए था। उसे अपने पति पापड़ा के साथ उसको मनट्ठी चाहिए था, भूमि आंवला चाहिए था, गुड़ुची चाहिए था, कालमेघ चाहिए था। आपने YTM का लिवसिड दे दिया उसको, चाहे 30 ml दे दिया, सुबह शाम दे दिया, 60 ml उसके लिवर की जिंदगी रोज जा रही है उसके अंदर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सारे कंटेंट जा रहे हैं उसके बॉडी के अंदर। वो चंद दिनों में आपको बता देगा कि भैया मैं नहीं मरता, मैं ठीक हो जाऊंगा। दुनिया का चमत्कारिक प्रोडक्ट। जितने लोग दिमागी कंडीशनों के अंदर, शारीरिक प्रॉब्लम्स के अंदर, क्रॉनिक प्रॉब्लम्स के अंदर, कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स के अंदर इम्यूनिटी ध्वस्त कर लेते हैं अपनी, उनके लिए सबसे बड़ा रामबाण है स्क्रीन के ऊपर YTM का इम्यूनो 24। ये इम्यूनिटी के लिए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, वर्ल्ड क्लास। आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, आपके एनर्जी लेवल्स के लिए, बॉडी से नेचुरल वे में गंदगी निकालने के लिए। आप सोच के देखिए, आपने सिर्फ एक सुबह एक शाम को कैप्सूल उसको देना होता उस व्यक्ति को। वो चंद दिनों में बताएगा कि भैया मेरे अंदर तो सुपर फूड जा रहा है। सुपर फूड बोला जाता है YTM इम्यूनो 24 को। धरती का सबसे सशक्त इम्यूनिटी का कोई प्रोडक्ट है आयुर्वेदिक हर्बल, तो वो YTM इम्यूनो 24 है आपके सामने। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिस व्यक्ति ने इम्यूनो 24 का सेवन कर लिया लगातार, मैं कहता हूं रहती जिंदगी कितने सालों तक उसकी इम्यूनिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। जितने लोग TB से ग्रस्त हो जाएंगे, कैंसर से ग्रस्त हो जाएंगे और किसी डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम से ग्रस्त हो जाएंगे, उनके बोन डेंसिटी में भी प्रॉब्लम आता है, उनकी हड्डियों पे प्रॉब्लम आता है। जो HIV ग्रस्त हो जाएगा, आपने उनको YTM बोन हेल्थ कॉम्बो में ऐड करके देना, क्योंकि उसके अंदर जितने हॉस्टेल घास से लेके बिच्छू बूटी से लेकर के जितने उन्होंने अजवाइन पत्ता तक के कंटेंट्स इसमें सम्मिलित किए, आप हैरान हो जाएंगे कि ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट, आपके मूसली का एक्सट्रैक्ट, ये वो चीजें हैं जो एक मृत व्यक्ति को, जैसे बोलते हैं ना कि व्यक्ति पूरी तरह से यार इसके तो हड्डियां खत्म हो गई, हड्डियां
अंदर से खुरनी स्टार्ट हो गई, झरना स्टार्ट हो गया अंदर से व्यक्ति, वो व्यक्ति को भी ये प्रोडक्ट संभालता है। सोचिए कि बोन हेल्थ के अंदर कितने जबरदस्त आपको सपोर्ट मिलती है उस बॉडी के लिए, जो बॉडी एचआईवी जैसी डेडली डेंजरस डिजीज के साथ अगर ग्रस्त हो गया वो व्यक्ति, आपने जिंदगी के अंदर ये चीजों को पूरा अपने आप में कंपैक्ट बना के रखना कि अगर मान लीजिए आपने डर नहीं जाना कि ओ एचआईवी है, एड्स है, यार इसका कैसे होगा। नो, उनकी जो हॉस्पिटल से, डॉक्टरों से, एलोपैथी से नो आती है ना, उसकी ओर तो ध्यान ही नहीं देना कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, वो उनको नहीं मानना। वो कोई खिलाड़ी नहीं है जो हाथ खड़े कर देते कि अपना मीटर पूरा कर लिया, बाद में लोगों को हाथ खड़े कर दो कि रेफर कर दो भैया, या आपने देर कर दी, सॉरी, या ऐसे था या वैसे था। नो, नो इफ बट, वहां कोई इफ बट नहीं चलता, सिर्फ वाईटीएम सप्लीमेंटेशन चलता है वहां पर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके पास कोई भी व्यक्ति अगर आ गया है, उसको पता है आपको, उसने आपको बता दिया, उसने आपको रिपोर्ट दे दिया, मान लीजिए कि एचआईवी इन्फेक्टेड है, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि भैया हमने इसको समझना कैसे है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसका टाइप्स क्या है, इसका कारण क्या है, और सबसे बड़ी बात, लोगों को हैबिचुअल टेंडेंसी आपने जो है वो चेंज करा ली। गंदगी का, अब छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये पूरे समुद्र जितनी गहराई से आयुर्वेद से जुड़ी होती। आप कहीं पर भी जाते हैं ना, छोटी छोटी चीजों का भी ख्याल रखेंगे, वो लेडीज है चाहे जेंट्स फीमेल है, सब अपने परिवार के मेंबर, सबसे डिस्कस करना। किसी ने कहीं पर, कोई स्ट्रेंजर्स ने यूरिन पास किया ना, अपने वहां बाथरूम नहीं करना, ये नोट रखेंगे आप। ये बहुत बड़ा मेडिकल साइंस का, आयुर्वेद का लॉ है, बहुत कम लोगों को पता है। ये बहुत डिटेल की बखान है, कभी मौका मिला तो मैं इसके ऊपर आपको अलग से बोल के बताऊंगा कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के यूरिन के ऊपर यूरिन करते हो ना, तो वो इन्फेक्शन आपके अंदर जाती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कहीं पर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति थूकता है, स्पिटिंग कर रहा है, आप भी वहां थूक रहे हो, वो इन्फेक्शन आपके अंदर जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने कभी नोट किया होगा कि किसी जगह पर पर्सनली अगर आप यूरिन पास करने जाते हो, बाथरूम जाते हो, आपको लगता है यार आपको करंट लग गए। आपने बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जिंदगी में ये महसूस किया होगा कि यार वहां पे मैं अगर बाथरूम करते हैं तो वहां से ऐसा लगता है कि बॉडी में करंट लग गया है यार। वो दैट इज द इन्फेक्टेड एरिया। वो आपको जो करंट लगता है ना, वो महसूस कराती है बॉडी जब आप यूरिन पास करते हैं। क्यों? पूरी यूनिवर्स के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर मात्र और मात्र इंसान एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्पीशीज है। सबसे ज्यादा कोई काबिल चीज भगवान ने बनाई है तो इंसान बनाया। हर एक के बराबर ऑर्गन्स है, बराबर आंखें हैं, बराबर दिल दिमाग है, सब एवरीथिंग इज ओके। एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दीजिए। आपको आपकी बॉडी इंक्लिनेशन दे देती है, लेकिन इंसान ने अपनी जो अलर्टनेस है ना, जो अपनी शक्ति है विटनेस करने की, उसको खत्म कर लिया है। जिंदगी की रेस के अंदर उसको महसूस ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता उसको कि भैया अगर किसी ने कहीं यूरिन पास किया तो दुर्गंध आ रही है, ये दुर्गंध कैसी है नहीं पता। किसी ने थूक दिया है, कैसी स्मेल आ रही है नहीं पता। क्योंकि वो लोग अपने माइंड को पूरी तरह से यूज नहीं कर रहे, उनको पता नहीं चलता। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है जिंदगी का, बहुत बड़ा, कि आपने किसी का सलाइवा भी आपके अंदर अगर एंटर हो गया इन्फेक्टेड व्यक्ति का, तो वो व्यक्ति विल गेट इन्फेक्टेड, वो उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। आपने लिक्विड का आदान प्रदान आपस में कर लिया और भगवान ना करे वो व्यक्ति इन्फेक्टेड था,
तो आपका सलाइवा उसको खींच लेगा और आपकी पूरी ब्लड सर्कुलेशन में उसको मिला देगा 24 घंटे के अंदर अंदर। कभी ना खत्म होने वाले सेल्स पैदा हो जाएंगे बॉडी के अंदर, और बहुत देर बाद इंसान को पता चलता है कि भैया इस व्यक्ति को तो इन्फेक्शन हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जितनी बातें रिलेट करती हैं हेल्थ से, यही असली वेल्थ है, इसको याद रखिएगा। अगर सशक्त व्यक्ति रहेगा ना, तभी तो वो व्यक्ति काम करेगा। और जब आप रेगुलर, निरंतर, पूरी श्रद्धा से, पूरी डेडिकेशन से, पूरे माइंडसेट से काम करेंगे, और आपको रिजल्ट जब मिलने इसके अंदर आने हैं लोगों के, तो आप सोचिए, इसको विजुलाइज करिएगा रात को 5 मिनट 10 मिनट, कि पूरी दुनिया में आपको बताने की जरूरत नहीं रहेगी आप कौन हो, कहां काम करते हो। मात्र जब आपके वो पेशेंट प्रॉपर चैनल से, प्रॉपर रेगुलरिटी से, प्रॉपर डिसिप्लिन से वाइटियम सप्लीमेंटेशन को जब यूज करते हैं, और लोगों को ये आप कन्वे किया करो, ये परम सत्य है, रूट कॉज पे वन एंड ओनली वन आयुर्वेदा ही काम करता है, और वाइटियम आयुर्वेदा आपके पास है, वाइटियम हर्बल आपके पास है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और जिंदगी के अंदर ट्रस्ट योरसेल्फ। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे काम के अंदर जिनको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। यू नो मोर देन यू थिंक यू डू। जितना आप लोग करते हो ना, उससे कई गुना ज्यादा कर सकते हो। आपने माइंड को डेवलप कर दीजिए, पूरी तरह से खोल दीजिए, जैसे पैराशूट खुलता है। बस कि मात्र और मात्र हमने नॉलेज ग्रहण करनी है, बस। जितनी नॉलेज आती जाएगी उतना आप दुनिया का भला करते जाएंगे, उतना आपके साथ विशेष आएंगी, और उतना आपका जितना ही आप बोलते हो ना, इतना पे आउट हो जाए, इतना पे आउट हो जाए, आप सोचना ही बंद कर दोगे, ऑटोमेटिकली आपके पे आउट इतने हो जाने। क्योंकि दुनिया में हर बीमारी का सॉल्यूशन जब आप लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया, दुनिया के, इंडिया के हर बंदे आपको ढूंढते फिरे, आपके गली में, शहर में, कॉलोनी में, गांव में, जहां भी आप लोग हैं। तो सोचिए, आपको बताने की जरूरत पड़ेगी आप कौन है। आप तो अपने आप में सेलिब्रिटी हो गए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपने नॉलेज ग्रहण करते रहना है, इसलिए मैं जोर देता हूं नॉलेज। और जितनी आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, उतना आप लोगों के लिए आपके बिजनेस के द्वार खुलते जाएंगे। लिव ईच डे विद पर्पस। हमने ऐसे नहीं करना, उठ लिए, नहा लिए, खा लिए, पी लिए, घूम लिए, नो, ये तो जानवर भी कर लेते। हम भगवान की कॉपी हैं, हम लोग सारे मास्टरपीस हैं। और लाइफ इज फॉर वंस। पहले क्या था किसी को नहीं पता, इसके बाद क्या होगा किसी को नहीं पता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपका हर दिन का एक पर्पस होना चाहिए। आपने सोच लिया मैंने 3 महीने बाद ये अचीव करना है, मैंने 6 महीने बाद ये अचीव करना है, मैंने साल बाद डायमंड क्रॉस करना है, अब मैंने तो जी प्लेटिनम बनना है, मैंने टॉपाज बन जाना 2 साल में, 3 साल में। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो 365 दिन आपका अगर पर्पस होगा, तब वो पर्पस अल्टीमेटली पूरा होगा साल बाद। अगर हम सोचे कि हम साल के 2-4 दिन जब रह जाएंगे तब कोशिश शुरू करेंगे, तब कुछ नहीं, एवर एवर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपने आप में हर दिन एक जिंदगी है, हर दिन उसको पूरी तरह से, जो आपकी लिविंग है ना, उसको मेगा लिविंग बनाओ, मेगा लिविंग। लिविंग तक सीमित नहीं रहना, हमने उसको मेगा लिविंग में कन्वर्ट करना है। एक पर्पस सुबह से रात तक हमारा होना चाहिए, बस रोज का। जिसका रोज का पर्पस पूरा हो गया, उसका जिंदगी का पर्पस अपने आप पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो रोज का होमवर्क कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। और फिर वही बात आ जाती है एंड में कि जो टाइम का लिहाज होता है,
तो मुझे अपनी वाणी को विराम देना पड़ेगा। आप लोगों ने जितने माननीय लोग जुड़े, जितनों ने इतनी पेशेंस से मुझे सुना, इतना सहयोग करते हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सल्यूट है। एक बार पुनः फिर हमारे रिस्पेक्टेड सीएमडी सर के लिए सल्यूट है, धन्यवाद है, लाखों धन्यवाद है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सबके काम में सपोर्टिव हमारी वाईटीएम की मैनेजमेंट और हमारी बच्ची खुशी मैडम जी, जो इतने रात रात तक आप लोगों के सबके काम में हमेशा अवेलेबल रहती हैं, हमेशा सपोर्टिव रहती हैं, उनके लिए स्पेशल सल्यूट है, मिलियन थैंक्स है उनको। और जैसे ही मुझे आदेश हो जाएगा तो मैं अगले आपके एक बहुत गहरे नॉलेज का एक टॉपिक, एक नई जानकारी के साथ आप लोगों से फिर रूबरू हो जाऊंगा। तब तक आप लोग मौज में रहिए। मैं हमेशा कहता हूं वाईटीएम की फौज में रहिए आप। इसमें से ही जिंदगी के मायने निकलने हैं। जिंदगी सभी लोग जीते हैं लेकिन जो कहते हैं ना मायने, जिंदगी के मीनिंग्स, वो किसी किसी के निकलते हैं, राइट। जिंदगी जी सबने लेनी है, काट सबने लेनी है, लेकिन हमने काटनी नहीं है। हमने लाइफ को टू दी फुलेस्ट जीना है, पूरा भरपूर जिसको बोलते हैं। अपना, अपने प्यारे परिवारों का, अपने ग्रुप टीम्स का, अपने कुलीग्स का, सोसाइटी का, पूरे अपने प्यारे देश का, सबका, धरती का ख्याल रखेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विराम लेकर के, वाणी को विराम देकर के आपसे विदा लेता हूं। नई जानकारी, नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ फिर रूबरू हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय वाईटीएम है। थैंक यू वेरी मच।